दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को लगता था कि भूगोल यानी ज्योग्राफी उसके बाप की जागीर है और बिना उसकी इजाजत के तालिबान शासित अफगानिस्तान सांस भी नहीं ले सकता। उसे गुमान था कि अगर उसने अपने बॉर्डर के दरवाजे बंद कर दिए तो काबुल घुटनों पर आ जाएगा और भारत हाथ मलता रह जाएगा। लेकिन वो भूल गया कि वक्त बदल चुका है और एशिया में अब दादागिरी नहीं बल्कि कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक चलता है। एक ऐसी खबर आई है जिसने रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। ये खबर सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये खबर है एक ऐसे अहंकार के टूटने की जो दशकों से पाकिस्तान पालकर बैठा था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा धोबी पछाड़ मारा है कि शहबाज शरीफ की सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो माथा पीटे या अपनी किस्मत। जिस बॉर्डर को बंद करके पाकिस्तान अपनी अकड़ दिखा रहा था, आज वही बॉर्डर वीरान पड़ा है और अफगानिस्तान का पूरा कारवां भारत की तरफ मुड़ चुका है। पाकिस्तान के ब्लैकमेल के ताबूत में आखिरी कील भारत ने चली ऐसी चाल कि इस्लामाबाद में मच गया हड़कंप। काबुल से कराची तक सन्नाटा और मुंबई से चाबहार तक शोर। देखिए कैसे एक बंदरगाह ने बदल दिया एशिया का नक्शा। सड़कों पर सड़ गए पाकिस्तानी मंसूबे, भारत के गेहूं और अफगानी अनार ने बॉर्डर पर लिख दी नई इबारत। जिसे बैकयार्ड समझता था पाकिस्तान, उसी ने दिखा दिया बाहर का रास्ता। 2.5 अरब डॉलर का व्यापार धड़ाम। ये कहानी है एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें न कोई गोली चली न कोई धमाका हुआ, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो सवाल है कि आखिर कैसे भारत के बनाए एक रास्ते ने पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की थ्योरी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। आखिर 2024 के अंत से लेकर 2025 के इन महीनों में ऐसा क्या हुआ कि जो देश कल तक पाकिस्तान पर निर्भर था, उसने रातों रात अपनी तकदीर बदल ली। आज हम आपको बताएंगे इस ग्रेट गेम की इनसाइड स्टोरी, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक और इस मास्टर स्ट्रोक पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस पूरे खेल की शुरुआत कहां से हुई और कैसे पाकिस्तान ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूरा पहाड़ गिरा लिया। बात शुरू होती है पाकिस्तान की उस पुरानी और घिसी पिटी आदत से जिसे ब्लैकमेल कहते हैं। 2024 के आखिर और 2025 की शुरुआत में पाकिस्तान ने अपनी फितरत के मुताबिक अफगानिस्तान को दबाने की कोशिश की। तोरखम और चमन, ये दो ऐसे नाम हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइफलाइन माने जाते थे। यहाँ से हजारों ट्रक हर रोज गुजरते थे। अफगानिस्तान का 40% से ज्यादा कारोबार इन्हीं रास्तों से होता था। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि वो जब चाहे इस नली को दबा सकता है और जब चाहे सांसें रोक सकता है। उसने अपनी मनमर्जी से बॉर्डर बंद करना शुरू कर दिया। कभी हफ्तों तक गेट बंद रहते तो कभी महीनों तक। इसका नतीजा क्या हुआ? अफगानिस्तान के गरीब किसानों की मेहनत, उनके खेतों में उगी सब्जियां, रसीले फल और ड्राई फ्रूट्स सब के सब ट्रकों में लदे लदे बॉर्डर पर ही सड़ने लगे। आप कल्पना कीजिए उस मंजर की, जहां मीलों लंबी ट्रकों की कतारें खड़ी हैं और उनमें लदा करोड़ों डॉलर का सामान कचरा बन रहा है। अफगान व्यापारियों का खून खौल रहा था, क्योंकि उन्हें हर महीने करीब 200 मिलियन डॉलर का चूना लग रहा था। ये सिर्फ नुकसान नहीं था, ये पाकिस्तान का एक संदेश था कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि भूखा इंसान या तो मरता है या फिर बगावत करता है, और अफगानिस्तान ने दूसरा रास्ता चुना। यही वो मोड़ था जहां एंट्री होती है नए भारत की और उसकी दूरदर्शी सोच की। जब पाकिस्तान अपने दरवाजों पर ताले जड़ रहा था, तब भारत ने ईरान में एक खिड़की खोल रखी थी, जिसका नाम है चाबहार पोर्ट। पाकिस्तान को लगा था कि अफगानिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऑप्शन तो भारत ने सालों पहले 2018 में ही तैयार करना शुरू कर दिया था। बस उसे एक्टिवेट करने का सही वक्त अब आया था। तालिबान के नेतृत्व वाली अफगान सरकार ने देख लिया कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। वो जान गए कि जो पड़ोसी अपनी रोटी सेंकने के लिए उनका अनाज सड़ा सकता है, वो कभी उनका दोस्त नहीं हो सकता। बस फिर क्या था, काबुल से एक फरमान जारी हुआ और देखते ही देखते व्यापार का पूरा रूट बदल गया। जो ट्रक पहले पाकिस्तान की धूल भरी सड़कों से होकर कराची बंदरगाह जाते थे, अब उनका स्टीयरिंग घूम गया ईरान की तरफ। भारत द्वारा डेवलप किया गया चाबहार बंदरगाह, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के ठीक नाक के नीचे है, अचानक से गुलजार हो गया।
ये पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो जिस ग्वादर को लेकर चीन के साथ मिलकर पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा था, वो वीरान पड़ा है और भारत का चाबहार पोर्ट आज एशिया के व्यापार का नया हॉटस्पॉट बन चुका है। ये भारत की कूटनीतिक जीत का वो नमूना है जिसे आने वाले कई दशकों तक इंटरनेशनल रिलेशंस की किताबों में पढ़ाया जाएगा। अब जरा इस आर्थिक स्ट्राइक के असर को आंकड़ों के चश्मे से देखिए, तब आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान को कितना गहरा जख्म लगा है। एक वक्त था जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का व्यापार 2.5 अरब डॉलर से लेकर 3 अरब डॉलर तक हुआ करता था। यह पाकिस्तान के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। लेकिन अक्टूबर 2025 में हुई झड़पों और पाकिस्तान की जिद के बाद यह आंकड़ा धड़ाम से नीचे गिरा। ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब यह व्यापार गिरकर 1 अरब डॉलर से भी नीचे जा चुका है। सोचिए, एक झटके में 60 से 70% व्यापार का सफाया। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। पाकिस्तान की मंडियों में आज सन्नाटा है। वहां के व्यापारी जो अफगानी सेब, अनार और ड्राई फ्रूट्स का इंतजार करते थे, आज हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत में अफगानी उत्पादों की बहार आई हुई है। 2022 के बाद से भारत ने इसी चाबहार के रास्ते 1.5 मिलियन टन गेहूं और दालें अफगानिस्तान भेजी हैं। बदले में अफगानिस्तान के मशहूर अनार, हींग और किशमिश अब बिना किसी पाकिस्तानी रुकावट के सीधे भारतीय बाजारों में दिल्ली और मुंबई की मंडियों में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें समय भी कम लग रहा है और पाकिस्तान की कोई चिक-चिक भी नहीं है। जो पाकिस्तान सोचता था कि वो भारत और अफगानिस्तान के बीच दीवार बन जाएगा, आज वही पाकिस्तान साइडलाइन होकर तमाशबीन बना खड़ा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भारत और अफगानिस्तान का ये गठजोड़ सिर्फ पाकिस्तान को बाईपास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। नवंबर 2025 में जब अफगान अधिकारी भारत आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब उन्हें पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भारत के साथ मिलकर हवाई व्यापार यानी एयर कॉरिडोर को और मजबूत करने पर जोर दिया। वीजा नियमों में डील दी गई, कार्गो की नई उड़ानें तय की गईं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब जमीन के रास्ते पाकिस्तान अगर रोड़े अटकाएगा तो भारत और अफगानिस्तान आसमान के रास्ते व्यापार करेंगे। और सिर्फ भारत ही क्यों, अफगानिस्तान ने अब उत्तर की तरफ देखना शुरू कर दिया है। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान ये वो देश हैं जो अब अफगानिस्तान के नए साझीदार बन रहे हैं। हैरातन रेल टर्मिनल और थेरमिस ब्रिज के जरिए अफगानिस्तान का उज्बेकिस्तान के साथ व्यापार 1.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और 2025 के लिए इसे 2 बिलियन डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे कहते हैं मल्टीपोलर ट्रेड नेटवर्क। यानी अब अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की डोर पाकिस्तान के हाथ में नहीं, बल्कि कई अलग अलग हाथों में है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान का गला घोंट देगा, लेकिन असल में उसने उसे उड़ना सिखा दिया और इस उड़ान में सबसे बड़ी हवा भारत ने भरी है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की अक्ल अब ठिकाने क्यों नहीं आ रही? दरअसल पाकिस्तान की पूरी नीति ही भारत विरोध पर टिकी है। उसे लगता था कि अगर वो भारत को अफगानिस्तान तक पहुंचने से रोक देगा तो वो किंग मेकर बना रहेगा। उसने 2024 और 2025 में बार बार बॉर्डर बंद करके यही साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गया कि 2025 का भारत आत्मनिर्भर भारत है जो अपने रास्ते खुद बनाना जानता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान की ये दबाव बनाने की नीति पूरी तरह से बैकफायर कर गई है। उसने न सिर्फ अपना एक बड़ा बाजार खो दिया, बल्कि अपने पड़ोसी देश की जनता के दिल में भी अपने लिए नफरत भर दी। आज काबुल की सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है, जबकि भारत के लिए सम्मान है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने खाना रोका तो भारत ने गेहूं भेजा, जब पाकिस्तान ने रास्ते बंद किए तो भारत ने चाबहार खोल दिया। ये फर्क है एक टेरर स्टेट और एक डेवलपमेंट पार्टनर के बीच। पाकिस्तान के हुक्मरान आज अपनी खाली तिजोरी देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश उन्होंने भारत से दुश्मनी निभाने के बजाय व्यापार पर ध्यान दिया होता। लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और यहाँ तो चिड़िया नहीं, पूरा का पूरा गरुड़ भारत ही बाजी मार ले गया है। आपको एक और दिलचस्प पहलू पर गौर करना चाहिए। चाबहार पोर्ट का सफल होना सिर्फ भारत और अफगानिस्तान की जीत नहीं है, बल्कि ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के लिए भी एक बड़ा झटका है।
चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाकर सीपैक बनाया, ग्वादर पोर्ट बनाया, इस उम्मीद में कि वो इस पूरे इलाके का बॉस बन जाएगा। लेकिन चाबहार के एक्टिव होने से चीन का ये सपना भी धुंधला हो गया है। मध्य एशिया के देश जो लैंडलॉक्ड हैं, यानी जिनके पास समुद्र नहीं है, वे अब चीन पाकिस्तान के रूट के बजाय भारत ईरान के रूट को ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद मान रहे हैं। ये जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर भारत की एक ऐसी चाल है जिसने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ पाकिस्तान की अकड़ तोड़ी और दूसरी तरफ चीन के विस्तारवाद को चुनौती दी। नवंबर 2025 की बैठकों में जिस तरह से मध्य एशियाई देशों ने भारत के साथ जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई है, वो बताता है कि आने वाले समय में ये रूट दुनिया का सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण ट्रेड रूट बनने वाला है। और इसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं होगा, वो सिर्फ दूरबीन लगाकर देखता रह जाएगा। 2025 खत्म होते होते भारत ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकता है। अफगानिस्तान ने भारत का हाथ थामकर ये संदेश दे दिया है कि मुसीबत के वक्त में सच्चा दोस्त ही काम आता है। ये आर्थिक स्ट्राइक पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहेगी। ये वो चोट है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका दर्द बहुत गहरा होता है। पाकिस्तान के लिए अब वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं, क्योंकि व्यापार का रास्ता एक बार बदल जाए तो उसे दोबारा पुराने ढर्रे पर लाना लोहे के चने चबाने जैसा होता है। क्या आपको लगता है कि भारत को चाबहार पोर्ट के जरिए पाकिस्तान को और ज्यादा अलग थलग करना चाहिए? क्या भारत की ये रणनीति पाकिस्तान को सुधारने में कामयाब होगी या फिर पाकिस्तान किसी नई साजिश को अंजाम देगा? क्या अब वक्त आ गया है कि भारत पीओके को लेकर भी कोई बड़ा आर्थिक कदम उठाए? आपके दिमाग में जो भी सवाल या सुझाव आ रहे हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए।